हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 संस्कृत का PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। तो आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है, इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने। राहुल जंतुशालम गच्छति। जंतुशालम का मतलब होता है चिड़ियाघर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जू। तो राहुल जंतुशाला जाता है। सह जनकेन सह गच्छति। सह का मतलब होता है वह, जनकेन का मतलब होता है पिता, तो वह अपने पिता के साथ जाता है। तत्र सह सिंहम पश्यति। तत्र का मतलब होता है वहाँ, और सिंहम का मतलब होता है शेर, और पश्यति का मतलब होता है देखता है। तो वहाँ पर वह शेर को देखता है। सिंह उच्चे गर्जति। वह शेर बहुत जोर से दहाड़ता है। ततः सह मयूरम पश्यति। उसके बाद वो वहाँ पर एक मोर को देखता है। मयूरः उपवने शोभानम नृत्यति। उपवने का मतलब होता है बगीचा, मतलब गार्डन, और शोभनम का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। तो जब राहुल की नज़र मोर के ऊपर पड़ती है तो वह देखता है कि वो मोर बगीचे के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से नृत्य कर रहा होता है। सह वृक्षे वानरम दृष्टवा भयभीतः अस्ति। वह एक पेड़ पर बंदर को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वानरः कदली फलम खादति। कदली फलम का मतलब होता है केला, तो बंदर केला खाता है। एक अन्य वानरः तत्र कूदति। तो वहाँ पर एक और बंदर था जो वहाँ पर खेल रहा था। जंतुशालायां अनेके मृगा सन्ति। चिड़ियाघर में बहुत सारे हिरन थे। राहुलः सर्वान् मृगान् पश्यति प्रसन्नः च भवति। तो राहुल उन सभी हिरणों को देख के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तथा सह गृहम् आगच्छति। फिर वो अपने घर आ जाता है। अभी जो आपने अनुच्छेद पढ़ा है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है राहुलः कुत्र गच्छति। राहुल कहाँ जाता है? तो इसका उत्तर होगा राहुलः जंतुशालम गच्छति। अगला प्रश्न है स केन सह गच्छति। वह किसके साथ जाता है? तो इसका उत्तर होगा सह जन केन सह गच्छति। वो अपने पिता के साथ जाता है। अगला प्रश्न है वानरः किम खादति। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बंदर क्या खाता है, तो इसका उत्तर होगा वानरः कदली फलम खादति। बंदर केला खाता है। अगला प्रश्न है मयूरः किम करोति। मयूर मतलब मोर क्या करता है? तो इसका उत्तर होगा मयूरः उपवने शोभानम नृत्यति। मयूर बगीचे के अंदर बहुत ही सुंदर नृत्य करता है। अगला प्रश्न है राहुल कदा भयभीतः अस्ति। राहुल कब डर जाता है? तो इसका उत्तर होगा राहुलः वृक्षे वानरम दृष्टा भयभीतः अस्ति। राहुल पेड़ के ऊपर बंदर को देख के डर जाता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचत। तो आपके सामने यहाँ पर कॉलम दे रखे हैं। इन पदों की सहायता से आपको वाक्य की रचना करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पे सर्वनाम दे रखे हैं, जैसे कि यूयम, वयम, युवाम, अहम, त्वम, आवाम, इनका मतलब क्या होता है? जब तक इनका मतलब नहीं समझ पाओगे आप वाक्य की रचना नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये चार्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए, आपने पुरुष के बारे में तो पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जो कि अपनी बात को बोल रहा है। जैसे कि अगर सिंगुलर है, अगर मैं हूँ तो मैं अपनी बात बोल रही हूँ, तो ये सिंगुलर है तो मैंने क्या यूज़ किया? मैं यूज़ किया। अगर प्लूरल है तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर? जैसे कि इंग्लिश में होता है ना INV, तो उस तरीके से इसमें होगा मैं या फिर हम लोग। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जो कि अपनी बात को बोल रहा है। जैसे कि अगर सिंगुलर है, अगर मैं हूँ तो मैं अपनी बात बोल रही हूँ, तो ये सिंगुलर है तो मैंने क्या यूज़ किया? मैं यूज़ किया। अगर प्लूरल है तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर? जैसे कि इंग्लिश में होता है ना INV, तो उस तरीके से इसमें होगा मैं या फिर हम लोग। अगला पुरुष होता है मध्यम पुरुष, जो कि हमारी बात को सुन रहा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू होता है। उसी तरीके से मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो कि हमारी बात को सुन रहा है। तो अगर वो सिंगुलर है तो तुम होगा, अगर प्लूरल है तो तुम सब होगा। तीसरा पुरुष होता है प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं थर्ड पर्सन। जैसे कि अगर थर्ड पर्सन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही, शी, दे। उसी तरीके से हिंदी में हम काम में लेंगे यह, वह। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तम पुरुष का मतलब है कि जो अपनी बात को बोल रहा है, मध्यम पुरुष का मतलब हुआ कि जो आपकी बात सुन रहा है, और प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष का मतलब हुआ कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके सामने चार्ट है, इसके अंदर हम उत्तम पुरुष एंड मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके सामने एक चार्ट दे रखा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब आपके सामने यहाँ पे वचन लिखे हुए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपके सामने यहाँ पे संस्कृत के पद हैं, मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रखा है। जैसे कि पहला पद है अहम, मतलब कि मैं। इसका द्विवचन होगा आवाम, मतलब कि हम दोनों। इसका बहुवचन होगा वयम, मतलब कि हम सब। अगला पद है माम, मतलब मुझको। इसका द्विवचन होगा आवाम, मतलब हम दोनों को, और इसका बहुवचन होगा अस्मान, मतलब हम सबको। अगला पद है मम, मतलब मेरा। इसका द्विवचन होगा आवयोः, मतलब हम दोनों का। अस्माकम, मतलब हमारा।
अगला पद है त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, त्वाम मतलब तुमको, युवाम मतलब तुम दोनों को, युष्मान मतलब तुम सबको, तव मतलब तुम्हारा, युवयो मतलब तुम दोनों का और युष्माकम मतलब तुम सबका। तो आपके सामने यहाँ पे जो पद दे रखे हैं इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आपके सामने चार्ट है, आपको पदों की सहायता से वाक्य की रचना करनी है। पहला शब्द है यूयम। यूयम का मतलब क्या था? तुम सब। तो तुम सब क्या करोगे? यूयम शिक्षिकाम ननसत्य। ननसत्य का मतलब होता है कि तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करोगे। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे यूयम शिक्षिकाम ननसत्य। अगला पद है वयम। वयम का मतलब होता है, आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर, उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम, हम सब। तो हम सब क्या करेंगे? वयम चित्राणी रचयामः, मतलब कि हम सब चित्र की रचना करेंगे। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे वयम चित्राणी रचयामः। अगला पद है युवाम। मतलब क्या होता है युवाम का? तुम दोनों। तुम दोनों क्या करोगे? युवाम कथाम कथिष्यस्त, मतलब कि तुम दोनों कहानी कहोगे। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिख लेंगे युवाम कथाम कथिष्यस्त। अगला पद है अहम। अहम का मतलब होता है मैं क्या करूँगा? अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मतलब कि मैं दूरदर्शन देखता हूँ। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे हम अहम दूरदर्शनम पश्यामी। अगला पद है त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम क्या करोगे? त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। तो इसका उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे त्वम लेखम लेखिष्यसि। अगला पद है आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों क्या करेंगे? आवाम पुस्तकम पठिष्याव, हम दोनों क्या करेंगे? हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। अब आपके सामने प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। पहला प्रश्न है कृषकाः केन क्षेत्राणि कृषन्ति। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कृषक अपने खेतों में जुताई किससे करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कृषन्ति। कृषक हल और कुदाल से अपने खेतों में जुताई करते हैं। अगला प्रश्न है सर्वे जनत्व केन तुष्यन्ति। तुष्यन्ति का मतलब होता है प्रसन्न होना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सभी लोग किस बात से खुश होते हैं, किस बात से प्रसन्न होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सर्वे जनत्व प्रिय वाक्येन प्रदानेन तुष्यन्ति। अगर हम लोगों के साथ में प्यार से बात करेंगे, मधुर वाक्य बोलेंगे तो सभी लोग प्रसन्न होंगे। अगला प्रश्न है पिक काकयोः भेदः कथा भवति। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोयल और कव्वे के बीच में हमको डिफरेंस कब पता चलता है। तो इसका उत्तर होगा पिक काकयोः भेदः वसंत समय भवति। देखिए कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमको वसंत ऋतु में पता चलता है। जब वसंत ऋतु आती है तो कौवा तो काएं काएं करेगा, लेकिन जो कोयल के चहचहाने की आवाज़ होती है वो हमको बहुत ही मधुर लगती है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमको वसंत समय में पता चलता है। अगला प्रश्न है कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। मतलब कि कृषक सभी को क्या क्या देते हैं। तो इसका उत्तर होगा कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम दुग्धम फलम च इति यच्छन्ति। जो किसान होते हैं वो सभी को साग मतलब सब्जी, अन्न, दूध, फल आदि चीज़ें देते हैं। अगला प्रश्न है मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। अब आपको यहाँ पे बॉक्स में पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द किसका पर्यायवाची है। पहला शब्द है वस्त्राणि। वस्त्राणि का मतलब होता है कपड़े, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्राणि। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होगा रविः। अगला शब्द है तृषा। तृषा का मतलब होता है प्यास, इच्छा, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा पिपासा। अगला शब्द है विपुलम, मतलब कि बहुत अधिक क्वांटिटी में, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा अधिकम। अगला शब्द है जीर्णम। जीर्णम का मतलब होता है बहुत ही पुराना, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा जर्जरम। और लास्ट वर्ड है धरित्री। धरित्री का मतलब होता है धरती, तो धरित्री का पर्यायवाची होगा पृथ्वी। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। अब आपको यहाँ पे निर्देश के अनुसार में परिवर्तन करके सेंटेंस बनाना है। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है अहम क्रीडामी। अब आपके सामने ये जो वाक्य है इसको बहुवचन में कन्वर्ट किया गया है। अहम क्रीडामी मतलब कि मैं खेलता हूँ, तो इसको जब बहुवचन में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया? अहम की जगह वयम और क्रीडामी की जगह क्रीडामः, मतलब कि हम सब खेलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने अहम नृत्यामी, इसको आपको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों हम इस टेबल की हेल्प से इनको कन्वर्ट करते हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा वचन है, अहम है, तो अहम कौन सा एक वचन होता है, इसको आपको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो अहम का क्या हो जाएगा? वयम। तो क्या हो जाएगा? अहम नृत्यामी, मैं नाचता हूँ, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? वयम नृत्यामः, मतलब कि हम सब नाच रहे हैं। अगला प्रश्न है त्वम पठसि, मतलब कि तुम पढ़ते हो, इसको आपको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि जो त्वम है इसका बहुवचन क्या होता है। तो यहाँ पे त्वम है, यहाँ पे इसका मतलब होता है तुम, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? यूयम। तो हम क्या लिखेंगे? यूयम पठत।
तुम सब पढ़ रहे हो। अगला प्रश्न है युवाम गच्छत मतलब कि तुम दोनों जा रहे हो, तो इसको आपको एक वचन में कन्वर्ट करना है। आपके सामने टेबल है, यहाँ पर आप देखिए युवाम है, इसका एक वचन क्या हो जाएगा त्वम, तो हम क्या लिखेंगे त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। अगला प्रश्न है अस्माकम पुस्तकानि मतलब कि हमारी पुस्तकें, इसको आपको एक वचन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अस्माकम है, इसका एक वचन क्या हो जाएगा मम हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे मम पुस्तकम मतलब कि मेरी पुस्तक। अगला प्रश्न है तव गृहम मतलब कि तुम्हारा घर, इसको आपको द्विवचन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे तव है जिसका मतलब होता है तुम्हारा, जब हम इसको द्विवचन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा युवयोः, तो हम क्या लिखेंगे युवयो गृह मतलब कि तुम दोनों के घर। अगला प्रश्न है श्लोकांशान योजत, अब आपको दोनों तरफ श्लोक की पंक्तियां दे रखी है, इनको आपको मिलान करना है। सबसे पहले हम पहली पंक्ति लेते हैं गृहम जीर्णम न वर्षाशु वृष्टिम वारितुम शमम मतलब कि घर इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कि वो बारिश के पानी को भी नहीं रोक सकता है। अगली पंक्ति है हलेंच कुदालेन तौ तु क्षेत्रानि कर्षत मतलब कि वो अपने खेतों को हल और कुदाल से जोतते हैं। अगली पंक्ति है पदयोन पदरात्रि शरीरे वासनानि नो, ना तो उनके पाँव में पहनने के लिए जूते चप्पल है, ना ही शरीर पे पहनने के लिए उनके पास में कपड़े होते हैं। अगली पंक्ति है तयो श्रमेण क्षेत्रानि सस्य पूर्णानि सर्वदा मतलब कि जो किसान पति पत्नी है उनकी कड़ी मेहनत से खेत हमेशा हरे भरे लहराते रहते हैं। और लास्ट लाइन है धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता मतलब कि जो धरती सूखी और कांटों से भरी रहती है वो भी किसान पति पत्नी की कड़ी मेहनत से हरी भरी हो जाती है। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योजित, अब आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड को मैच करना है। सबसे पहला शब्द है सार्थकः, सार्थक का मतलब होता है उपयोगी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा निरर्थक मतलब कि अनुपयोगी। अगला शब्द है कृष्णः मतलब कि काला, और इसका अपोजिट हो जाएगा श्वेत मतलब कि सफ़ेद। अब अगला वर्ड है अनुक्तम मतलब कि न कहा हुआ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा उक्तम मतलब कि कहा हुआ। अगला वर्ड है गच्छति मतलब कि जाता है, इसका अपोजिट हो जाएगा आगच्छति मतलब कि आता है। और लास्ट वर्ड है जागृतस्य मतलब कि जागते हुए का, इसका अपोजिट हो जाएगा सुप्तस्य मतलब कि सोते हुए का। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में हमने आपकी संस्कृत के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।